वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज के वीडियो हम लोग शुरू करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स को। तो यह जो आपका वीडियो है आज का इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें हम लोग जानेंगे कि आखिर चैप्टर 6 में हमें क्या कुछ पढ़ना है, क्या कुछ दिया गया है। और यह वीडियो देखने के बाद से 100% आप चैप्टर 6 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे, चाहे वो एक्सरसाइज 6.1 हो, 6.2 हो या फिर 6.3 हो। इसमें हमें जो पहला दिया गया है लाइन्स एंड एंगल्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस चैप्टर के नाम से देखिए हमें दो चीज़ें समझ में आ गई हैं। पहला क्या है लाइन्स और दूसरा है एंगल्स। यानी हमें इस चैप्टर में लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में पढ़ना है कि आखिर लाइन क्या होता है, लाइन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एंगल क्या है, कितने टाइप के एंगल होते हैं, उनका कुछ यूज क्या है, उनका प्रॉपर्टी क्या है। तो देखिए पहले हम लोग लाइन के बारे में जानेंगे। तो लाइन तीन टाइप की होती हैं। पहले तो लाइन समझिए, फिर लाइन होती है आपकी दो टाइप की होती है। एक होती है इंटरसेक्टिंग लाइन और दूसरा होता है पैरेलल लाइन। क्या होता है? पैरेलल लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड पैरेलल लाइंस। अब लाइंस क्या होता है कि हम कोई भी कैसे एक ड्रा कर दें, ये अब इसको हम बोलते हैं लाइंस। क्या बोलते हैं? लाइन। इनका जो लेंथ होता है यह फिक्स नहीं होता है, यह दोनों तरफ मूव करने के लिए फ्री होती हैं। इनको हम यह नहीं कह सकते कि हमने 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा किया है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका लेंथ फिक्स नहीं होता है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं लाइन को। ठीक है, अब अगर इनको हम ऐसे बॉन्ड कर दें, ये ए एंड बी, इसका हमने नाम दे दिया ए एंड बी, तो इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है कि मानिए हमने एक लाइन लिया, इसको एक हिस्से को हमने उठा लिया, इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। और इसका लेंथ हम मेजर कर सकते हैं। क्या आपको क्या याद रखना है कि लाइन का लेंथ हम कभी भी मेजर नहीं कर पाएंगे। इसका लेंथ हम कभी मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन लाइन सेगमेंट का लेंथ हम लोग मेजर कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि लाइन सेगमेंट का लेंथ क्या है, 5 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर का है। तो हम कभी भी किसका लेंथ हम मेजर करते हैं? तो लाइन सेगमेंट का। लाइन्स को हम कभी इनका हम लेंथ कभी मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ये तो रहा लाइन का कॉन्सेप्ट कि लाइन क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जिसका कोई अपना फिक्स लेंथ नहीं है। ठीक है, अब इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है कि अगर हमने दो लाइन ड्रा किया और दोनों एक दूसरे को किसी पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं, इन दोनों लाइंस को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे लाइन एल है और ये लाइन एम है, इनको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, अब अगला है पैरेलल लाइंस। क्या है? पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन का मतलब क्या है कि अगर हम एक लाइन ऐसे ड्रा करें और दूसरी लाइन को हम ऐसे ड्रा करें, जो एक दूसरे को कहीं पे कट नहीं कर रही हैं, दोनों एकदम स्ट्रेट में है, एक दूसरे के एकदम स्ट्रेट में है, सीधा ऐसे और दूसरा जा रहा है सीधा ऐसे। या फिर हम ऐसे ड्रा कर लें, ये हम ऐसा देख पा रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे टच नहीं करेंगे। इनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस, जिनके बीच का डिस्टेंस हरदम क्या हो, फिक्स रहता है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है डी, ये हरदम फिक्स होता है, कभी चेंज नहीं होता है, हरदम सेम डिस्टेंस रहेगा। यानी कि चाहे कितना भी बड़ा हम बना दें इनको, कितना भी दूर तक ड्रा करें, या कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। तो ऐसे लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं? तो पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब दिन इसी वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एंगल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के एंगल्स होते हैं। फिर इसी में जो एक्सरसाइज 6.2 में हमें पढ़ना है पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज़। देन एक्सरसाइज 6.3 में हमें पढ़ना है ट्रायंगल एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ को। तो आइए वीडियो को हम लोग आगे शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 6.1 में जो कुछ हमें पढ़ना है उसको पहले हम आगे देखेंगे कि आखिर एक्सरसाइज 6.1 में हमें क्या कुछ पढ़ना है। तो देखिए एक्सरसाइज 6.1 में जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो सभी डिपेंड है किस पे? तो एंगल और उसके प्रॉपर्टीज़ पे, कितने टाइप के एंगल होते हैं और उनके प्रॉपर्टी पे डिपेंड पूरा आपका एक्सरसाइज 6.1 है। तो पहले हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो एक्सरसाइज 6.1 में क्या हमें बताया गया है, इसमें पढ़ाया जा रहा है एंगल के बारे में। एंगल्स, ठीक है। देखिए अब एंगल क्या होते हैं, तो जब किसी एक पॉइंट से अगर हम दो रे ड्रा करें, किसी एक पॉइंट से अगर हम दो रे ड्रा कर रहे हैं, यह रे है रे ए और यह है रे आपका बी, मान लीजिए इसका नाम देते हैं ओ ए, ये ओ ए है और ये रे ओ बी है। पॉइंट ए से दो रे बने हैं, रे ओ ए एंड रे ओ बी। तो इनके बीच का जो गैप है इसी को हम बोलते हैं एंगल्स। क्या बोलते हैं? एंगल्स। ठीक है,
अगर दो रे सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं और इनके बीच में जो गैप आ रहा है इसी को बोला गया एंगल। ठीक है, क्या बोला गया? तो इसी को बोला गया एंगल्स। ठीक है, अब जो एंगल्स होते हैं वो कई टाइप के होते हैं। पहला होता है हम लोग का जीरो एंगल। क्या होता है? जीरो एंगल। आप लोग उसको लिखते चलेंगे या याद करते चलेंगे, जीरो एंगल। दूसरा होता है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। तीसरा होता है आपका राइट एंगल, राइट एंगल। चौथा है ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। पांचवा होता है स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। छठवां होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। सातवां होता है कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। तो टोटल जो एंगल्स होते हैं उनको 7 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन से हैं? पहला है आपका जीरो एंगल, दूसरा है एक्यूट एंगल, तीसरा है राइट एंगल, फिर है आपका ऑब्ट्यूस एंगल, देन उसके बाद से है ऑब्ट्यूस एंगल के बाद से क्या है कि आपका स्ट्रेट एंगल, देन रिफ्लेक्स एंगल एंड देन कंप्लीट एंगल। अब हम जानेंगे कि किसको हम कहते हैं जीरो एंगल, किसको कहते हैं एक्यूट एंगल, किसको हम कहेंगे राइट एंगल, किसको कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल, किसको कहेंगे स्ट्रेट एंगल, किसको कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल एंड किसको कहेंगे कंप्लीट एंगल। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री का हो उसको हम बोलते हैं जीरो एंगल। क्या बोलते हैं? जीरो एंगल। देन ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री के से छोटा हो, यानी कि 0 से 90 के बीच के जितने भी एंगल आएंगे, एंगल 45 डिग्री, एंगल 60 डिग्री, एंगल 47 डिग्री, इन सभी एंगल्स को हम कहते हैं एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। देन अब राइट एंगल क्या होता है? जिसका मेजरमेंट होता है 90 डिग्री, उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है कि जो जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से ग्रेटर हो बट 180 से स्मॉलर हो, यानी कि 90 से बड़ा और 180 से छोटा। जैसे 110 डिग्री, 120 डिग्री, 145 डिग्री, ये सभी क्या हैं? तो सभी के सभी ऑब्ट्यूस एंगल हैं। क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल। देन आता है स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल का मतलब ये है जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री का होता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल, जिसका मेजरमेंट क्या हो? 180 डिग्री। देन आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है कि 180 डिग्री से बड़ा बट 360 से छोटा, जैसे कि 270, 280, 310, ये सब क्या है? इन सभी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। अब आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब क्या है कि जो 360 डिग्री का हो उसको हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल। तो इस तरीके से एंगल्स को डिवाइड किया गया। अभी ये हमने पढ़ा है एंगल के बारे में कि एंगल कितने टाइप्स के होते हैं। अभी 2-3 टाइप्स के और एंगल आपको आगे डिस्कस करना है कि उनको हम क्या कहते हैं, कुछ एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, जैसे तो इसको आप लोग नोट कर लें, देन हम लोग आगे और आगे पढ़ेंगे। आगे हमें क्या कुछ दिया गया है उसको देखेंगे। तो अब इसके बाद 2 टाइप के और एंगल आते हैं। पहला एक होता है कंप्लीट एंगल, सॉरी कंप्लीमेंट्री। क्या होता है? तो कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल। और इसी का दूसरा भाग होता है सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। एक होता है कंप्लीमेंट्री और दूसरा होता है सप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि ऐसे दो एंगल जिनका सम करने पे कितना आ जाए 100। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या है कि ऐसे दो एंगल जिनका सम करने पे आ जाए 90 डिग्री। जैसे हम मान लेते हैं कि एक एंगल हमारे पास है 40 और दूसरा है एंगल 50। अगर दोनों का हम सम करें और इनका सम करने पे आता है 90 डिग्री, इनको हम बोलते हैं
कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, यानी कि जब कभी भी दो एंगल का सम करने पे 90 डिग्री आ जाए इनको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सप्लीमेंट्री क्या होता है कि ऐसे दो एंगल जैसे कि 110 प्लस 70, इन दोनों को हमने ऐड किया, आंसर क्या आ गया 180। तो ऐसे दो एंगल जिनका सम करने पे 180 आता है इसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो बस हमें इतना ही याद रखना है कि जब दो एंगल का सम करने पे 90 आए तो इनको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, और अगर दो एंगल का सम करने पे 180 डिग्री आए तो इनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो क्या हमने पढ़ा है कि जब दो एंगल का सम कितना होता है 90, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। जब दो को सम करने पे आए 180 तो उनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। देन अब आगे है, एक होता है इसी में एडजेसेंट एंगल। क्या होता है एडजेसेंट एंगल्स, तो हम जानेंगे कि आखिर एडजेसेंट एंगल क्या होता है। नाम है इसका एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल्स का मतलब क्या है कि ऐसे दो एंगल्स, मानिए हमने एक एंगल ड्रा किया, ये पॉइंट है, एक एंगल ऐसे बन गया, ये आपका एंगल AOB, क्या बन गया एंगल AOB या एंगल AOB। आइए हम पहले जानते हैं कि आखिर हम एंगल का नाम कैसे लिखते हैं। चलिए इसको मैं रब कर लेता हूँ। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि एंगल का नेम हम कैसे लिखें, एंगल का नाम कैसे लिखें। तब हम लोग आगे पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल के बारे में। मान लीजिए कि हमें ये एंगल दिया है, ये आपका एंगल है एंगल AOB, ठीक है। तो ये हमारा एंगल है, इसका हम नाम कैसे लिखें पहले हम लोग ये सीख लें थोड़ा सा, तब आगे पढ़ेंगे इसमें कि एंगल AOB। देखिए इसको हम डिनोट करते हैं, एंगल का साइन ये होता है, एंगल कैसे हम लिख सकते हैं कि AOB, एंगल AOB। या फिर दूसरा तरीका है कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल BOA, एंगल BOA। कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पे भी दो रे जहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, जो यह पॉइंट है हरदम कहाँ रहेगा, तो यह पॉइंट हरदम सेंटर में आना चाहिए, हरदम बीच में आना चाहिए। तो इसको हम पढ़ते हैं एंगल AOB या फिर एंगल BOA, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपली एंगल O। तो इस तरीके से हम एंगल को डिनोट करते हैं, इसका एंगल का हम नाम ऐसा लिखते हैं एंगल AOB, एंगल BOA एंड एंगल O, ठीक है। देन आगे हम पढ़ेंगे इसी में जो हम लोग का सेकेंड टाइप है एडजेसेंट एंगल, उसके बारे में कि आखिर एडजेसेंट एंगल क्या होता है, ठीक है। तो देखिए एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या है कि हमने अभी यहाँ पे एक एंगल ड्रा किया है एंगल AOB। अब इसी पॉइंट, इस पॉइंट पे हम एक और रे अगर बना दें, इसका नाम दे दें C, तो यहाँ पे अपने पास दो एंगल हो गए। पहला एंगल है एंगल AOB, ये हमारा पहला एंगल है एंगल AOB, और दूसरा एंगल आ गया एंगल AOC। तो एंगल AOB जब हमने बनाया है और एंगल AOC जब हमने इनको दोनों को फॉर्म किया, दोनों को बनाया गया, तो बीच में जो ये OA साइड है, OA क्या है, OA इसको हम बोलते हैं आर्म ऑफ द एंगल, आर्म ऑफ एंगल, ठीक है, आर्म ऑफ एंगल। ये दोनों क्या है, तो ये दोनों कॉमन है। OA क्या है, दोनों के लिए है, OA इस वाले एंगल के लिए भी है, एंगल AOB के लिए, और OA एंगल AOC में भी है। तो जब भी ऐसा कोई कॉमन आर्म दिख जाए तो इसको हम बोलते हैं, जो दो एंगल बने हैं इनको हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। क्या बोलते हैं, तो एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। जब भी किसी एक सेम पॉइंट पे दो एंगल बन जाए तो उनको हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल्स, और कंडीशन क्या है कि एक आर्म दोनों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है। देन अगला है लीनियर पेयर। अगला क्या हमको पढ़ना है, लीनियर पेयर्स। अब लीनियर पेयर का मतलब क्या है कि अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करें, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, लीनियर पेयर। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएं, एक स्ट्रेट लाइन बनाएं और इस पर हमको एक पॉइंट ले, पॉइंट O, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं A एंड B, और यहाँ पे हम एक रे बनाएं जिसका नाम है P। तो जो OP लाइन है, OP, यहाँ पे दो एंगल बने हैं, ये वाला एक एंगल यह है और दूसरा एंगल ये है, ठीक है। तो इन दोनों एंगल को हम बोलते हैं आपस में लीनियर पेयर्स। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि इन दोनों एंगल को, एंगल POB और प्लस एंगल POA, इनका सम हरदम कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कहने का मतलब क्या है,
कि इन दोनों का सम करने पे हरदम कितना आएगा, तो 180 डिग्री। याद क्या रखना है कि हरदम जो बेस है वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो एक सीधा लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो इन दोनों का हम अगर सम करेंगे तो हरदम आता है 180 डिग्री है। इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर्स। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। ठीक है। देन इसी में एक आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या आता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब इसका मतलब क्या है कि जब कोई दो रे ऑफ लाइट, कोई दो लाइंस, कोई दो स्ट्रेट लाइन आपस में किसी पॉइंट पे कट करती हैं तो यहाँ चार एंगल बनते हैं। एक एंगल ये होता है, दूसरा एंगल ये होता है, तीसरा एंगल ये होता है और चौथा एंगल ये होता है। तो जो सामने सामने वाले ये एंगल होते हैं ये हरदम आपस में इक्वल होते हैं। इनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये हरदम क्या होते हैं, आपस में बराबर। एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा, एंगल 3 बराबर एंगल 4 होगा। तो आप याद रख लें कि जब कभी भी दो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेंगी, जब कभी भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो यहाँ पे ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और यह वाला एंगल इसके बराबर होगा। इसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आपका एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 6.1 में हमें जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इन्हीं को यूज करके जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सभी को सॉल्व करना है एक्सरसाइज 6.1 में। ठीक है। देन हम आगे आते हैं एक्सरसाइज 6.2 पे, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसके वजह, लेकिन ठीक है, एक ही वीडियो हम सारा अगर कवर कर लेंगे तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। और हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 का आगे इंट्रोडक्शन के आखिर उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसको हमें कैसे पढ़ना है, उसमें क्या कुछ हमें दिया गया है। ठीक है।